रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें तो पूछ भी रहे थे महाराज जी रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, और हमें मैसेज भी फोन पर आया था कि महाराज जी आप रक्षा सूत्र के बारे में कुछ बताइएगा। तो आपने जैसे एक कथा तो सुनी थी कि महाराज बलि जब नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे थे 110 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। तो देवताओं का राजा तो देवराज इंद्र घबरा गया, भगवान नारायण की शरण में गए। तो आपने सुना कि नारायण ही वामन स्वरूप में बलि के पास आए 3 पग की भूमि मांगने के लिए। परंतु जब दाता वो दानवीर कर्ण महा जो बलि थे, जब 3 पग भूमि और अपना शीश झुका दिया, भगवान ने तीसरा चरणारविंद बलि के माथे पर रखा। तो वचन मांगने को जब कहा तो दैत्यराज बलि ने भगवान को ही मांग लिया। हमने आपसे कहा था भगवान से कभी कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांगो। तो चले गए सूतल लोक। सूतल लोक में वामन बन करके द्वारपाल बने थे। मां लक्ष्मी जब चिंतित थी, नारद जी ने कहा मां चलिए। तो बलि के हाथ में धागा बांधा था। उस दिन क्या था? श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। श्रावण की शुक्ल पूर्णिमा तिथि थी, जिस दिन मां लक्ष्मी ने बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब से ये रक्षा सूत्र जहां घर घर में बंधता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भैया दूज बोल रहे हैं, रक्षाबंधन। तो परिवार में उससे इतना आनंद आता है। रक्षा सूत्र भाई बहन वर्ष में एक बार आता है। तो और दूसरी कथा इससे आती है, एक प्राचीन कथा भविष्य पुराण में उसका वर्णन किया गया है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ पूरे 12 वर्ष। 12 वर्ष हुआ। तो अब देवता उसमें परास्त होने लगे दानवों से। तो अब क्या करें? देवराज इंद्र चले गए गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव 12 वर्ष हो गए और देवता हमसे पराजित, हम इनसे हार रहे, गुरुदेव क्या करें? तो इंद्र की पत्नी है शची। शची ने, हमने कहा था ना कि सबसे बड़ी सलाहकार कौन होती है? हमारी धर्मपत्नी। तो शची ने कहा कि स्वामी आप गुरुदेव बृहस्पति के पास जाओ और स्वस्ति गणपति पूजन के उपरांत स्वस्ति वाचन के बाद आप अपनी कलाई पर गुरुदेव से धागा बंधवाओ, रक्षा सूत्र बंधवाओ, तो देखना विजय अवश्य हो। तो देवराज इंद्र गए गुरुदेव बृहस्पति के पास। बृहस्पति जी ने रक्षा सूत्र बांधा और दूसरे दिन जब युद्ध हुआ, दूसरे दिन, उस दिन क्या थी? श्रावण शुक्ल क्या थी? पूर्णिमा। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को जब युद्ध हुआ देवताओं और दानवों का, गुरुदेव बृहस्पति जी ने रक्षा सूत्र बांधा था। उस दिन उन दानवों के ऊपर विजय को प्राप्त किया था। और आप सभी जानते हैं कि महाभारत की कथा तो सभी आप जानते हैं। महाभारत में कथा आती है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, उद्धार कर दिया। जब सुदर्शन चक्र लौट करके आया, उनकी उंगली में आया, तो उस समय उनकी अंगुली कट गई थी। उस समय क्या हुआ कि पांडवों की जो धर्मपत्नी थी, कौन? द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उस अंगुली पर अपनी साड़ी फाड़ करके वो बांध दिया था। तो भगवान ने कहा तेरी मैं अब आजीवन पर्यंत रक्षा करूंगा। तो जब अब आपने देखा कौरव सभा में द्रौपदी की लाज उतर रही थी, तो जो वो धागा कपड़ा जो बांधा था भगवान की उंगली में, वो कपड़ा उस समय द्रौपदी की साड़ी बन गई थी। भगवान स्वयं अब यही पता नहीं चलता था कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। तो उस दिन भी क्या थी? श्रावण शुक्ल
पूर्णिमा। तो भगवान ने यही कहा था, जो इस श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन, जो एक भाई बहन एक दूसरे को बांधेगा